हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस नई क्लास में हम कोण के आगे बढ़ते हुए और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोण, किरण किसे कहते हैं, किरण से कैसे कोण बनता है, और उस पर हम एक अभ्यास आपको दिए थे, शायद आप लोग किए होंगे, जिसमें शीर्ष किसे कहते हैं, कोण का नाम कैसे पढ़ते हैं। आज इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हम अभ्यंतर और बहिर्भाग कोण किसे कहते हैं। अभ्यंतर और बहिर्भाग कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं चित्र। आप इस चित्र को देखिए अच्छे से। पहले आप लोग इस चित्र में बहुत ध्यान से देखना है, और मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसे बिंदु, कोण है ना, आपको दिख रहा हो, कोण दिख रहा है ना। तो इसमें कोण का नाम बताइए, तो इसका नाम होगा पी क्यू आर। पी क्यू आर है ना, तो ये पी क्यू आर है। अभी मैं एक वृत्त बनाता हूँ, ये वृत्त। अब मैं पूछूँ वृत्त का अंदर का भाग कौन सा है, तो वृत्त का अंदर का भाग आप बताएंगे, है ना। ये है क्या है, अंदर का भाग बताइए। मैं पूछूँ वृत्त के बाहर का भाग, तो वृत्त के बाहर का भाग ये है ना। अब सेम क्वेश्चन मेरा यही है, जो आपको कोण दिख रहा है, कोण दिख रहा है सबको, ये है आपका कोण, है ना। इस कोण में, कोण का नाम है पी क्यू आर या आर क्यू पी भी कह सकते हैं। इस कोण में जो कोण के अंदर का भाग है, मीन्स इसके अंदर का भाग ये है ना, ये कौन सा भाग होगा, अभ्यंतर भाग। कौन सा भाग, अभ्यंतर भाग। अब देखते हैं बहिर्भाग कौन सा होगा। तो जैसे हम गोले में देखें कि उसका अंदर का भाग क्या है, अब हम उसके बाहर का देखेंगे, बाहर का भाग क्या है। तो बाहर का भाग इसमें जैसे बिंदु बी है तो बाहर है, बिंदु डी है बाहर है, बिंदु ए क्या है, अंदर का भाग। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इसमें कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जो उसी रेखा पर ही हैं, जैसे बिंदु के, बिंदु सी, ये क्या है, उसी रेखा पर ही हैं। तो इन बिंदुओं को क्या कहेंगे, या बिंदु क्यू भी आप कह सकते हैं। बिंदु क्यू दिख रहा है ना, ये क्या है, अंदर है कि बाहर है। तो मैं अभी ध्यान से इस लाइन को पढ़िए सब लोग, चलिए लाइन पढ़िए। ऐसे भी बिंदु हैं जैसे सी, जो कोण की भुजा पर स्थिति है, जैसे सी है ना, ये क्यू है, के है, पी है, हैं जो कोण की भुजा पर स्थित हैं। इस प्रकार के कोण की भुजाओं को बहिर्भाग और अभ्यंतर भाग को पृथक करती है। मतलब कि जो ये बिंदु हैं, यही बिंदु ऐसे हैं जिसके अंदर जाएंगे तो अभ्यंतर भाग मिलेगा, उससे बाहर जाएंगे तो बहिर्भाग मिलेगा। अर्थात ये बिंदु क्या होते हैं, बीच में होते हैं, जिसके अंदर अभ्यंतर भाग, बाहर बहिर्भाग होता है। यही बिंदु अभ्यंतर और बहिर्भाग को पृथक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कोण का परिमाण। जैसे आप आटा जानते हैं ना, गेहूँ को हम नापते हैं, तौलते हैं, किससे तौलते हैं, किलो से तौलते हैं ना। और आपने देखा होगा सब्जी बनाते हैं, तेल बनता है ना, सरसों का तेल, उसे हम क्या करते हैं, लीटर में मापते हैं कि नहीं, मापते हैं ना। फिर आप लोग वो भी देखे होंगे कि हम कपड़ा मम्मी या पापा घर में या जो नापते हैं, उसे हम मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं ना। तो ऐसे कोण को भी नापते हैं, ऐसे कोण को भी नापते हैं। तो हर एक चीज़ का अलग अलग परिमाण होता है, ऐसे ही इसका भी होता है। चलिए शुरू करते हैं। एक किरण लेते हैं, जैसे एक किरण है, देखिए चित्र देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ये चित्र देखिए आप लोग, ठीक है ना। एक चित्र ये है, दो ये है, और तीसरा चित्र ये है।
इस रेखा को अगर इस जो ये है ना किरण, इसको हम स्थिर मान लें, और ये जो रेखा ऊपर वाली गई सी, ये इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, मतलब हम कहीं भी इसके इर्द गिर्द हम इसको हम बना सकते हैं। तो कोई निश्चित तो है नहीं कि कितना बड़ा बनना है ना। तो अब इसी को देखेंगे, यहाँ पर देखिए दो भुजाओं, ध्यान से देखिएगा, दो भुजाओं के बीच के फैलाव को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अभी जैसे मैंने बताया, अतः दो कोणों का फैलाव भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है। इन कोणों के फैलाव की माप को ही हम कोणों का परिमाण या माप कहते हैं। जितना छोटा है, जितना बड़ा, जितना फैलता जाएगा, वो उसका क्या होता है, माप होता है। आपने शायद अंश सुना होगा। फिलहाल मैं अभी सारी चर्चाएं इसी वीडियो में आपके साथ करता हूँ। चलिए आगे देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए सब लोग। कोण के परिमाण या माप का अर्थ एक किरण के प्रारंभिक स्थिति का इसके प्रारंभिक बिंदु, कोण या कोण के शीर्ष के प्रति घूमते हुए किरण के अंतिम स्थिति पर घुमाव की माप है। मतलब ये कोण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जहाँ तक ये जाएगा, जैसे यहाँ पहुँचा तो इसकी स्थिति जो ये है अभी बन रही है, इसके घुमाव को ही हम मापते समझते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कोणों की तुलना अगर करनी हो तो कैसे करेंगे। चलिए ये बताइए मुझे, ये एक चित्र दिख रहा है आपको और एक चित्र ये दिख रहा है बगल वाला, तो इसका नाम क्या है, कोण RPQ, कोण RPQ, और इसका क्या CAB। मैं पूछूं इन दोनों में कौन सा कोण बड़ा है, तो आप बता पाएंगे ना, ये और बड़ा बता पाएंगे ना। और ये कौन सा छोटा है, तो ये बताएंगे छोटा है ना। अब मैं ये पूछूं कि इन दोनों कोण में बताइए, इस कोण में बताइए और इस कोण में बताइए कौन सा बड़ा है। तो इस कोण में ये वाला कोण बड़ा है और ये वाला छोटा है। लेकिन मैं कहूँ इस कोण में और इस कोण में बताइए, तब आप कैसे बताएंगे, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ना। इसमें कौन सा बड़ा है, लगभग एक ही जैसे दिख रहा है। तो इसी को मापने के लिए हम कुछ मात्रक का, और हम आज यही सीखेंगे कि इसको हम कैसे मापेंगे, है ना। बहुत आसान है। चलिए, हमेशा ये नहीं होता है कि दोनों को देख के ही आप बता सकें, तुलना कर सकें या अनुमान लगा सकें कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। इज़ दैट क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को। चलिए, सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम उसे आक्सी कागज़ के ज़रिए हम नापें। तीन स्थितियाँ होती हैं ऐसे में। आक्सी कागज़ जानते हो, ट्रेसिंग पेपर कहते हैं, जिस पे हमें किसी बहुत हल्का बारीक कागज़ होता है और जिसको हम किसी भी चित्र के ऊपर या कहीं भी रखते हैं तो उसके पीछे की चीज़ जिससे पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन को हम यदि कॉपी के ऊपर रखेंगे, जैसे पॉलीथीन हम यहाँ रख दिए, ठीक है, इस पर एक पॉलीथीन मैंने रख दिया। अब ये जब पॉलीथीन हम रखेंगे तो ये क्या होगा, उस पॉलीथीन के ऊपर से दिखाई देगा ना। तो बस ऐसे ही ट्रेस पेपर होता है। उस ट्रेस पेपर पे हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रेस पेपर रख दिया और इसको हम सेम टू सेम उस पर ऐसे लाइनिंग करके खींच के बना लिया। क्लियर, ठीक है ना। पहला काम ये हो गया कि हम ट्रेसिंग कर लेंगे, उसको ट्रेस कर लेंगे। हम जैसे भी बना है ऐसे बना लिया, सेम बिल्कुल ऐसे। अब इसी ट्रेसिंग पेपर को हम उठा के कहाँ रखेंगे, हम बगल वाले चित्र को नापेंगे कि छोटा है कि बड़ा। तो हम सीधे आएंगे इस वाले पे। चलिए अब नापेंगे। तो इसमें बना क्या था, ये R वाला बना था इसमें, ये अब ये क्या हो गया, उससे क्या है, छोटा है। इस वाले से क्या है, ये छोटा है, देखो कम है ना। क्यों, क्योंकि जब ट्रेस पेपर आप रखे तो ये ट्रेस पेपर वाला तो बना था ये, और ये क्या हो गया आपका, छोटा है गया, है ना। देखिए छोटा है कि नहीं।
और जब हम इसी को ट्रेस पेपर को इस पे रखते हैं तब भी देखिए बड़ा छोटा, या एक स्थिति ये हो सकती है कि बराबर बैठ जाए, सारे बिंदु एक दूसरे के ऊपर बैठ सकते हैं। तो तीनों स्थिति हो सकती है। ट्रेस पेपर से हम नापेंगे और फिर हम दिए हुए चित्र पर उसको रखेंगे और ये नाप करेंगे कि बड़ा है कि छोटा है कि बराबर। तीन ही स्थिति हो सकती है ना। जैसे मैं कहूँ आप अपने पापा से बड़े हैं कि छोटे हैं कि बराबर हैं, यही तो कह सकता हूँ। कि तीसरी चीज़ क्या कह सकता हूँ मैं? नहीं कह सकता ना। वैसे कोणों की अगर तुलना करनी है तो हम तीन में ही कर सकते हैं, या तो कोण बराबर होंगे, या तो कोण बड़ा होगा, या कोण छोटा होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कोणों के मात्रक के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। चलिए कोणों के मात्रक के बारे में देखते हैं हम लोग। एक ही रेखा पर दो किरणें परस्पर विपरीत में लेते हैं, इस प्रकार रेखा पर दो विपरीत किरणों के द्वारा बनाए गए कोण को ऋजुकोण कहते हैं। कोणों के मात्रक के बारे में देखना है और पहले हम कोण के बारे में जानते हैं, ऋजुकोण किसे कहते हैं। तो मैंने भी जो पढ़ा, जब हम दो किरणें विपरीत दिशा में लेते हैं तो उनके द्वारा जो कोण बनता है ऋजुकोण कहते हैं, और इसी ऋजुकोण को ही हम सरल कोण भी कहते हैं। अब ऋजुकोण कैसे बनता है और सरल कोण इसका नाम क्यों रखे हैं मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए सरल कोण कितना आसान बना है। एक ये मेन बिंदु ये पर यहाँ पर है, एक किरण यहाँ से बी की ओर निकल रही है, देख रहे होंगे, और दूसरी यहाँ से निकल रही है, ए की ओर निकल रही है ना। अब जो है ये भी क्या है, सेंटर है। इसके दोनों विपरीत, एक इस तरफ जा रही है, दूसरी इस तरफ जा रही है, दोनों विपरीत ही है ना। तो जब दो किरणें विपरीत दिशा में जाएं तो कौन सा कोण बनाते हैं, ऋजुकोण बनाते हैं। कौन सा कोण बनाते हैं, ऋजुकोण बनाते हैं, और ऋजुकोण को ही सरल कोण कहते हैं, क्योंकि देखो कितना सरल है, आसान बनाने में। अब हम आते हैं, यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के प्रति एक बाद पूरा घूमने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में संपाती हो जाती है तो इस प्रकार को संपूर्ण कोण कहते हैं। तो भैया संपूर्ण कोण के बारे में जानते हैं। देखिए अब कोण यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोण वैसे है तो घूमते 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 यहाँ आ गया। जब ये कोण पूरा चक्कर लगा लेता है, इसका जो केंद्र बिंदु है उससे चारों तरफ घूम के फिर वहीं आके पहुँच जाता है, तो कोण कौन सा कहलाता है, संपूर्ण कोण। ठीक है ना, बात समझ में आ गई सबको। अब आगे देखते हैं हम लोग शून्य कोण किसे कहते हैं। शून्य कोण के बारे में भी देखेंगे। चलिए शून्य कोण देखते हैं। यदि किरण को घुमाए बिना इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां संपाती हों तो इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। ये रेखा है, इसी पे एक किरण ए है, किरण ओ मानते हैं, ओ ए है, और इसी पर ओ और बी भी है। तो बिना घुमाए हुए हम इसको यहीं देख सकते हैं अगर, तो फिर वो क्या हो गया, शून्य कोण, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है। आप इसको देख सकते हैं शून्य कोण कैसे, कि ये अपने स्थान से घूमा भी नहीं है ना, ये घूमा नहीं कि ऐसे चक्कर लग जाए। पूरा चक्कर लगाएगा, संपूर्ण कोण नहीं लगाया तो दोनों किरणें ही दिख रही हैं। देखो एक ये किरण ये है, किरण ये है, एक का नाम ओ ए है और एक का नाम ओ बी है। दोनों किस तरफ जा रही हैं, इस तरफ जा रही हैं। ठीक है ना, मैंने जिस तरफ तीर बनाई है सोचो इस तरफ मतलब किस तरफ। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आपने ये भी देख लिया कि शून्य कोण किसे कहते हैं, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण किसे कहते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सरल कोण किसे कहते हैं तो आप झट से कहेंगे सरल कोण जीरो कहते हैं। और जीरो सरल कोण जो होता है उसमें जो किरणें होती हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। क्लियर। अब ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें ये बताया गया है, इस चित्र में एक हम कागज़ लेंगे। क्या लेंगे, कागज़ लेंगे, और कागज़ को हम बीचों बीच से मोड़ देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। अब जब मोड़ देंगे तो एक बीच में लाइनिंग आएगी, जैसे इसमें लाइनिंग दिखेगी। जैसे मोड़ा मैंने तो एक लाइनिंग ये दिखाई देगी ना, दिखाई देगी कि नहीं। इतना बड़ा कागज़ ले लिया मैंने, इसको फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ से मोड़ा ऐसे इधर को, तो ये क्या हो गया, यहाँ से लाइनिंग दिखेगी, आपको दिखेगी ना। फिर हमें क्या करना है,
अब दोबारा क्या करना है, इसको ओपन करना। जब ओपन करेंगे तो ये वाली लाइनिंग हमें दिखेगी, है ना, ये लाइनिंग हमें दिखेगी। और अब ये करना है कि इसको उठा के इस पार्ट को उठा के इस तरफ ले जाना है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर ही रहें, ठीक है ना, लाइन एक दूसरे के ऊपर ही रहें। तो चलिए करके देखिए। जब आप इसको इधर करेंगे तो एक लाइन आपको और मिलेगी, ये वाली। कौन सी मिलेगी? ये वाली लाइन, ठीक है ना। अब जब आप इसको नापेंगे तो आपको इसमें दिखेगा कि ये कहाँ से नापेंगे, ट्रेसिंग पेपर से नाप सकते हैं आप लोग, है ना, या अक्सी कागज़ से इसको आप नाप सकते हैं। तो ये जो कोण मिलेगा, ये कोण जो मिलेगा, जो ये कोण मिलेगा, जो ये कोण मिलेगा, सभी आपस में बराबर होंगे, सभी आपस में बराबर होंगे। तो जो संपूर्ण कोण है वो 4 भाग में बट गया। देखिए ऐसे संपूर्ण कोण पूरा हो जाता है ना, यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण कोण 4 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों कोण जो बराबर होते हैं वो समान होते हैं। क्या होते हैं? चारों समान होते हैं। और इसके एक एक भाग जो भी होते हैं, प्रत्येक कोण को, ये जो प्रत्येक कोण बनेंगे इसमें हम इनको समकोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? समकोण। इसको हम समकोण कहेंगे, इसको हम समकोण, इसको समकोण। ये तो आप ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण कोण बना है वो 4 समकोणों से मिलकर बना है। चलिए अब देखते हैं अंश या अक्षर के दाईं ओर छोटा सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए इसको पढ़ते हैं। अंक या अक्षर के ऊपर दाईं ओर एक छोटा वृत्त बनाकर अंश को व्यक्त करते हैं। जैसे 1 अंश, 0 अंश, 22 अंश, 45 अंश, 110 अंश को क्रमशः हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे इसमें लिखा गया है। देखिए 1 अंश, ऊपर 0 बनाया गया है, अंश का चिन्ह लगा है, 0 अंश, 22 अंश, 45 अंश, 110 अंश। फिर जब हम ये लगा देते हैं अंश लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये इसका छोटा वृत्त जो होता है वो अंश का चिन्ह होता है। एक संपूर्ण कोण में 4 समकोण होते हैं। अभी मैंने देखा था ना, हम आपको यहाँ दिखाए थे, यहाँ पर सवाल में, एक संपूर्ण कोण में, संपूर्ण कोण है ना, पूरा घूम जाता है यहाँ से। इस संपूर्ण कोण में 4 समकोण होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, और ऋजुकोण अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था। ऋजुकोण मतलब 2, ऋजुकोण मतलब सरल कोण, और ऋजुकोण में मैंने बताया था 2 किरणें आपस के विपरीत में जाएंगी, तो एक किरण इधर जाएगी, दूसरी किरण इधर जाएगी, है ना। अब इसमें देखिए, अगर इस कोण में हम बात करें तो कितने समकोण होंगे? 1 समकोण, 2 समकोण, टोटल में 4 ही समकोण तो हैं। लेकिन मैं अगर सिर्फ इसमें बात करूं, इसमें ऋजुकोण में या सरल कोण में, तो इसमें कितने समकोण होंगे? 2 समकोण। तो वही तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, एक ऋजुकोण में 2 समकोण होते हैं, यही लिखा है। और एक समकोण बराबर होता है 90 अंश के। समान होते हैं ना, 4 भागों में बटे होते हैं, ठीक है ना। तो एक समकोण बराबर 90 अंश होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, एक समकोण बराबर 90 अंश। इसे माइंड में आप लोग रख लीजिए, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। अब जो ये अंश होता है इसको भी हम 60 बराबर भागों में बांटते हैं। कितने बराबर भागों में? जो एक अंश होता है, एक अंश को भी हम 60 बराबर भागों में बांटते हैं। तो जो भाग निकल के आता है उसका एक भाग 1 मिनट कहलाता है। तो ऐसे एक अंश में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। एक अंश में कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में भी कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो मिनट और सेकंड को दर्शाने के लिए मिनट के ऊपर एक छोटी सी लकीर खींचते हैं और सेकंड के लिए ऊपर डबल लकीर खींच देते हैं। जैसे 10 सेकंड लिखना है तो 10 सेकंड को हम ऐसे लिखेंगे डबल लकीर के साथ। मुझे 25 मिनट लिखना है तो 25 मिनट ऐसे लिखेंगे। जैसे कोई अंश है, ये अंश के अंदर भी बारीकी से जाना है कि अगर कोई 90 अंश 30 मिनट 30 सेकंड है तो इसको कैसे लिखेंगे हम? बताइए। इसको हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 90 अंश, तो 90 लिखेंगे और अंश का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके अंदर बारीकता में भी जाएंगे। जैसे आप सेंटीमीटर नापते हैं तो उसके अंदर 10 मिलीमीटर होता है ना, तो वैसे 90 अंश
30 मिनट मैंने कहा, तो 30 मिनट का चिन्ह ये ऐसे लगाना है। फिर मैंने क्या कहा 30 सेकंड, तो 30 लिखेंगे और फिर सेकंड के लिए ऊपर 2 टिक हम लगाएंगे जैसा आपको बताया गया था, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसे समझ गए सब लोग, आप सभी लोग समझ गए ना। अब इसको देखिए आप लोग, कितना बढ़िया लिखा हुआ, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 सेकंड बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 अंश बराबर 60 मिनट। क्लियर सभी को। चलिए, किसी रेखाखंड के एक सिरे को एक निश्चित बिंदु पर रखकर उसके परितः चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने पर 360 अंश का कोण बनता है। क्लियर, मैंने आपको बताया था, ये क्लियर है ना। अब करना क्या है, ये देखो चित्र देख लो सब लोग, सॉरी ये चित्र देखो आप लोग, ये चित्र देखिए। इस चित्र में क्या है, ये सेंटर मान लिया गया है इसको, जहाँ प्लस बना है ये, और ये है 0 अंश का कोण। अब इधर बढ़ता जा रहा, 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 ये सब जो लाइनिंग खींची है सब कोण ही बने हैं सब ये। और फिर आके जब पूरा मिल गया तो संपूर्ण कोण बन गया। और संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। जैसे घड़ी घूमती है ना, टिक 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 घूमते 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 फिर से स्टार्ट हो जाती है ना ऐसे, तो वो भी क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। क्या, और कितने अंश में घूमते हैं, वो भी 360 अंश में ही घूमते हैं। क्योंकि पूरा चक्कर अगर हम आप किसी खंभे का एक चक्कर पूरा लगाएं तो क्या होगा, वो 360 डिग्री के अंदर ही होगा, 360 अंश के अंदर ही होगा। तो डिग्री को अंश भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब उसी के आधार पर ये देखिए, आप लोग समझने का प्रयास करिए अच्छे से। प्रारंभिक स्थिति, जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से शुरू होता है उसे कौन सा अंश कहते हैं, 0 अंश। कौन सा अंश, 0 अंश। संपूर्ण अंश 360 मैंने बताया था, याद है ना, संपूर्ण अंश 360 अंश। क्लियर। फिर जब 1/4 हिस्सा जाता है, मतलब 4 का 1 हिस्सा पूरा करता है, तभी जो मैंने एक चित्र बनवाया था, अगर आपको याद हो, दिखाया था, ऐसे था, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा बनवाया था ना मैंने, ऐसे कागज़ से बताया था अभी। तो उसका जो 1/4 हिस्सा, मतलब 4 टोटल 4 हिस्से हैं, 4 का अगर 1 हिस्सा कितने अंश का होता है, तो आप झट से बताएंगे सर 90 अंश का होता है ना। अब दूसरा क्या है, 1/2 हिस्सा, 1/2 मतलब होता है आधा, 1/2 मतलब होता है आधा। आधा हिस्सा भी कुछ देर पहले फिर चर्चा हुई थी ना, आधा मतलब आधा अगर जा रहा है तो मतलब 2 किरणें विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो 2 समकोण के बराबर होंगी, और 1 समकोण बराबर 90 अंश, तो 2 समकोण बराबर 180 अंश। या हम कह सकते हैं 360 का आधा चक्कर कितना होगा, तो 180 अंश होगा। और यदि 1 चक्कर लगा रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है, 1 चक्कर लगा रहा है तो 90 अंश। 2 चक्कर लगा रहा है तो कितना होगा, 90 दूना 180 अंश। क्लियर। अब आते हैं, जब 3/4 4 हिस्से का जब 3 हिस्सा कंप्लीट कर ले तो कितने अंश होगा, 270, क्योंकि 90 अंश का 1 हिस्सा होता है। जैसे 90 × 3 कितना है, 270 अंश। क्लियर। तो और जब चारों हिस्सा कंप्लीट कर ले, चारों हिस्सा कंप्लीट करेगा मतलब 1 हिस्सा 90 अंश का, तो 4 हिस्सा 4 से गुणा कर दो इसको, 360 अंश, क्योंकि सब बराबर बराबर होते हैं ना। तो ये कितने अंश का कोण बन गया, 360 अंश का। क्लियर। चलिए अब आ गई प्रश्नावली। अब अच्छे से इसको देखिए और बताना है आपको हल करके, ठीक है ना। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चित्र में कितने कोण हैं, इनके नाम लिखिए। तो पहला जो चित्र दिया गया है इसमें कितने कोण हैं, तो 3 कोण बन रहे हैं, एक बी है, एक ए है, सी है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, एक ए बी सी एक बार लिखेंगे, फिर दोबारा बी सी ए लिखेंगे, फिर दोबारा सी ए बी लिखेंगे। और मैंने ये भी बताया था, एक कोण के 2 नाम हो सकते हैं। जैसे मुझे सब कहते हैं अनुराग सर, और मुझे अनु सर के भी नाम से जानते हैं ना। तो वैसे जैसे इस चित्र में देखिए आप लोग, इस चित्र में देखिए, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको पढ़ सकते हैं कोण, ऐसे लिखते हैं, दर्शाते हैं कोण आर पी क्यू, है ना। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोण क्यू पी आर।
अब इसमें मेन क्या है कि इसका जो शीर्ष होता है वो बीच में रहेगा, बाकी आप नाम चेंज कर देते हैं। जैसे मैं हूँ तो वही ही ना, चाहे मुझे अनुराग कहिए चाहे अनुसर कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए पहला सवाल अब आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। दूसरा सवाल देखिए, जो भी दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, पाठचित्र में कुछ कोण दिए गए हैं, आंशिक कागज की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों की जांच कीजिए। अभी जांच आपको करना है। जो भी क्वेश्चन पूछा BAC, कोण BAC कहाँ है, कोण BAC ये है, देखो अब देखना पहचानना आपको ही है, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है क्या कोण BAC, अब देखो जिधर मुंह खुला है ये बड़ा, मतलब क्या बड़ा है, कोण EFH से, कोण EFH से, तो EFH कहाँ है ये, इसको आप नापिए। तो आप इसको ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि हाँ सर ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है। फिर दूसरा क्या पूछा, कोण CAB छोटा है QPR से, बस आपको झट से मैच करना है ऑक्सी पेपर से या अपनी आँखों से देखिए, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो ऑक्सी पेपर से आप उसको देख करके अनुमान लगा करके फिर वो जो भी आएगा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा कि छोटा है कि बड़ा है, ठीक है ना। जब बहुत अंतर होगा तो आंखों से दिख जाएगा, अंतर बहुत सूक्ष्म होगा तब आपको ऑक्सी पेपर की सहायता लेनी पड़ेगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोण BAC, कोण BAC देखो कहाँ है, ये वाला कोण देखो सब लोग, ठीक है ना। कोण BAC में बिंदु PQRST कोण के किस भाग पर स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ना, मैंने बताया था बहिर्भाग, याद आया, कौन बांटता है, बिंदु A क्या है, बिंदु R कहाँ है, बिंदु P कहाँ है। बस इसको अब आपको लिखना है, PDF भी मैं भेज दूँगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, थोड़ी देर बाद वह ठीक उत्तर दिशा की ओर घूम गया। अच्छा एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई मैप होगा तो उसका ऊपरी हिस्सा उत्तर होगा। जैसे मैं वीडियो चला रहा हूँ, इसमें जो उत्तरी हिस्सा है ये ऊपर वाला होगा, ये तो दक्षिण कौन सा होगा, नीचे, और हमारे दाएं तरफ क्या होगा, पूर्व, और ये क्या होगा, पश्चिम, ये हिस्सा, और ये उत्तर। क्लियर सबको, कहीं कोई दिक्कत नो। चलिए अब इन्होंने कहा पूर्व दिशा में जा रहा था, पूर्व दिशा में जा रहा था मतलब कि इस तरफ जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह ठीक उत्तर दिशा की ओर घूम गया। अब यहाँ से उत्तर किधर रहेगा, ऊपर है। बताइए कितने अंश पर घूमा, अब बताओ कितने अंश पर घूमेगा वो। 4 ही दिशाएं होती हैं और चारों बराबर बराबर होती हैं, तो यहाँ से आया और ऐसे मुड़ गया, तो एक हिस्सा कितने अंश के बराबर होता है, हाँ 90 अंश के बराबर होता है। आपने सही समझा है, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहें और अच्छे से देखते रहें, आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन, सोहन, रोहन किसी प्रारंभिक बिंदु से क्रमशः ठीक पूर्व, उत्तर और पश्चिम दिशा में चलते हैं। यदि मोहन और सोहन रोहन की दिशा में चलते हैं तो उन्हें कितना अंश घूमना पड़ता है। अब इसमें देखो तीनों कोण आ जाएंगे। अब कितना कौन घूम रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है, ये आपको देखना है और मुझे बताना है। कापी में लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ओके। चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी किरण का एक चक्कर कितने अंश कोण बनाएगा, जब पूरा चक्कर लगाएगा तो 360 अंश का। किसी किरण का एक पूर्ण चक्कर कितने समकोण बनाएगा, तो 4 समकोण, 4 बराबर समकोण बनाते हैं। किसी किरण के एक पूर्ण चक्कर में कितने ऋजुकोण होंगे, 2 ही ऋजुकोण होते हैं। एक ऋजुकोण में कितने समकोण होते हैं, 2 समकोण होते हैं। अब नीचे जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये भी बहुत ही आसान है, इसको अब आप लोगों को लगाना है और मुझे बताना है, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। इसमें घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं कि कितने अंश का कोण बनेगा, क्या बनेगा, तो आपको बस इस वीडियो एक बार अच्छे से देखना है, फिर इसको सॉल्व करना है। अगर आप इन सवालों को हल कर गए तो आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। और आगे भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करिएगा और लाइक की बटन होगी, हैंड बना होगा ऐसे, समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और भी आपको वीडियो से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
फिर मिलते हैं।